मेरे चैनल धर्म ज्ञान पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। नींद से जागते ही हम सब की सारी भौतिक क्रियाएं काम करने लगती हैं और हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाया करते हैं। आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है। आज के समय में हम लोगों के पास कई गुना ज़्यादा सुविधा और साधन उपलब्ध हैं उन लोगों की तुलना में जो विज्ञान की प्रगति के समय से पहले हुए थे। विज्ञान ने अपनी प्रगति काल में एक से बढ़कर एक खोजे और आविष्कार किए, जिससे मानव आज इतना सक्षम हो गया है कि वो प्रकृति की हर गुत्थी को समझाने के लिए वैज्ञानिक तर्क का सहारा लेता है। आज अगर आप किसी बात को लोगों से मनवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सटीक वैज्ञानिक तर्क देना होगा, नहीं तो आपकी बातों का आपके नज़रों के अलावा अन्य कहीं भी कोई मूल्य नहीं होगा। लेकिन विज्ञान की प्रगति रथ को उसी की एक अद्भुत खोज ने धीमा कर दिया, जिससे विज्ञान बहुत ही अचंभित हुआ है। यह हैरान कर देने वाली घटना 26 अक्टूबर 1959 की है, जब दो अमेरिकी एटॉमिक साइंटिस्ट को उनके एंटी प्रोटॉन की खोज के लिए 1959 का नोबेल फिजिक्स प्राइज दिया गया। इस आविष्कार से सिद्ध हो गया कि पदार्थ दो रूपों में विद्यमान रहता है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। सारा भौतिक जगत पार्टिकल से बना हुआ है, जिसके एक बहुत ही सूक्ष्म अंश में हम रहते हैं, जिसे पृथ्वी ग्रह कहते हैं। दृश्य जगत के परे जो अभौतिक और दिव्य जगत है वह एंटी पार्टिकल्स से बना हुआ है। एंटी पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जो पार्टिकल के विपरीत गुणों वाला होता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ऐसा अन्य जगत या प्रति जगत होना चाहिए जो कि प्रति पदार्थ से बना हुआ हो। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें कही गई। पहला नंबर, एक प्रति पदार्थ से बना हुआ कण होता है जो कि भौतिक कणों के गुणों के विपरीत गुणों से निर्मित होता है। दूसरा, इस भौतिक संसार के अतिरिक्त एक और संसार है जिसका हमें केवल सीमित अनुभव है। तीसरा, एंटी मटेरियल और मटेरियल संसार किसी निश्चित समय में एक दूसरे से टकरा सकते हैं और एक दूसरे को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रति पदार्थ कण का स्वभाव पदार्थ के विपरीत होता है, इसलिए भौतिक और दिव्य जगत के टकराव और नाश होने वाली बात को स्वीकारा नहीं जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि जिस दिव्य जगत के बारे में आज विज्ञान को पता चला है, उसी की व्याख्या हमारे धर्म ग्रंथों में वैदिक काल से ही दर्ज है। हमने शास्त्रों में अक्सर शिवलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, गोलोक, वृंदावन धाम जैसे दिव्य लोकों का वर्णन पाया है, जो कि भौतिकता के पार की दुनिया है, जहाँ सब कुछ दिव्य है और भौतिक जगत के विपरीत गुण पाया जाता है, जहाँ प्रत्येक चीज़ अभौतिक है। धर्म ग्रंथों में बताए गए ये लोक प्रति पदार्थ के कणों द्वारा निर्मित हैं। ये दिव्य जगत हैं जिनमें प्रवेश पाने के साधनों का वर्णन ग्रंथों में ही उपलब्ध है। इन लोकों या धाम में प्रवेश पाने के लिए हर जीव की कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जिसका वर्णन भी ग्रंथों में ही मौजूद है। भगवद गीता में भगवान की दिव्य शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है। पदार्थ भी भगवान की ही एक शक्ति है जिससे यह भौतिक जगत बनी है, लेकिन यही शक्ति अपने उच्चतम रूप में भौतिक जगत का निर्माण करती है, जिसे भगवान की परा प्रकृति भी कहते हैं। भगवद गीता के अनुसार अभौतिक कण इसी शरीर में ही रहता है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। आत्मा की उपस्थिति के कारण यह पदार्थमय शरीर विकास के क्रम में बाल्यकाल से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था तक बदलता रहता है। इसके पश्चात वह अभौतिक कण वृद्ध एवं व्यर्थ शरीर का त्याग कर देता है और दूसरे पदार्थमय शरीर को धारण करता है। इस तरह भगवद गीता आत्मा के रूप में हमें अभौतिक कण के विषय में बताती है। हमारे ग्रह में मौसमी परिवर्तन वायुमंडल की वजह से देखने को मिलते हैं, लेकिन अभौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ न सर्दी होती है न तो गर्मी।
और न ही वर्षा। वहाँ हर एक वस्तु अविनाशी, आनंददायक एवं ज्ञानपूर्ण है। दिव्य जगत में पाई जाने वाली प्रत्येक चीज़ें, वहाँ घटने वाली प्रत्येक स्थिति और वहाँ के निवासी हमारे भौतिक अनुभव से परे हैं। भगवद गीता के अनुसार अभौतिक कण जो कि जीव शक्ति है, कभी उत्पन्न और निर्मित नहीं होता, वह चिरस्थायी है। उसके लिए न तो जन्मदिन है और न ही मृत्यु दिन। वह न तो बार बार निर्मित होता है और न ही बार बार नष्ट होता है। वह सदैव विद्यमान रहता है, अतः वह सबसे पुरातन है। फिर भी वह सदैव ताज़ा और नवीन रहता है। पदार्थ में कण नष्ट हो जाता है, किंतु प्रति पदार्थ में कण कभी भी प्रभावित नहीं होता। इस व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा भौतिक संसार हमारी सारी तरक्की समेत एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन भौतिकता से परे दिव्य अभौतिक जगत सदैव एक सा बना रहेगा और कभी भी नष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार पदार्थ से बना भौतिक जगत पदार्थ से बने आकाश में स्थित है, उसी प्रकार प्रति पदार्थ से बना दिव्य जगत प्रति पदार्थ से बने आकाश में स्थित है। इसी आकाश को गीता में सनातन धाम या शाश्वत प्रकृति कहा गया है। ठीक जिस प्रकार भौतिक अणु भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार अभौतिक अणु अभौतिक जगत का निर्माण करते हैं। भौतिक जगत में भौतिक देह धारण किए जीव रहते हैं, जिसका नाश होना निश्चित होता है, जबकि दिव्य जगत में जीव को दिव्य देह प्राप्ति होती है, जो कि अविनाशी, नित्य, नया और हमेशा एक सा बना रहने वाला है। मनुष्य के मृत्यु के पश्चात यदि वह दिव्य जगत में प्रवेश कर जाता है, फिर दोबारा उसे इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने के लिए नहीं आना होता। ऐसे जीवों का अस्थायी निवास दिव्य लोकों में हो जाता है, जहाँ से फिर उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है और वे भगवान के उपस्थिति में आनंद के साथ वहाँ रहते हैं। दिव्य जगत में कुछ भी जड़ पदार्थ नहीं है। वहाँ प्रत्येक वस्तु एक जीवित तत्व है और दिव्य जगत के निवासियों के पास शाश्वत जीवन, शाश्वत ज्ञान व शाश्वत आनंद होता है। प्रत्येक जीव का एकमात्र उद्देश्य शाश्वत धाम में जाना है, लेकिन भौतिक प्रपंचों में बहुत ज़्यादा उलझ जाने के कारण मनुष्य यह भूल चुका है। मनुष्य को चाहिए कि वह देह छोड़ने से पहले ग्रंथों में वर्णित साधनों को एवं उपायों को जीवन में अपनाकर मृत्यु के बाद की अपनी स्थिति को दिव्य जगत में निश्चित करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।